ओम शांति। सभी का स्वागत है। चारों ओर से मन बुद्धि को एकाग्र करके कुछ देर के लिए स्वयं के स्वरूप पर स्थित कर दें। मैं चमकती मस्तक मणि, मन बुद्धि संस्कार की मालिक स्वराज्य अधिकारी आत्मा, बाप दादा का आवाहन करती हूँ। मेरे सुप्रीम टीचर सतगुरु आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी प्यारी प्यारी मुरली सुना जाओ। बाप दादा को देखेंगे अपने सामने, बहुत तेज प्रकाश में चमक रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा। बाबा ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा, वरदान दिया, मास्टर नॉलेजफुल भव। ज्ञान के गुह्य राजों को स्वयं में समाकर उसका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय पर ज्ञान के पॉइंट को यूज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। और स्वयं को सम्मान में स्थित करते हैं। मैं श्रेष्ठ गॉडली स्टूडेंट हूँ, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट हूँ, मास्टर मुरलीधर हूँ। बाबा पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर देंगे, अव्यक्त बाप दादा पर। बाबा मुरली सुना रहे हैं। अपने अंतर्मन से कहेंगे, हे मेरे अंतर्मन, अब बाबा जो बातें कहें, शिक्षा दे, सावधानी दे, तुम उसे ग्रहण कर लेना, अपने अंतर्मन में समा लेना और मुझे उसका स्वरूप बना देना। हे मेरे मन, अब तुम इधर उधर भटकना छोड़ बाबा के महावाक्यों पर स्थित कर दो। मेरे श्रेष्ठ गॉडली स्टूडेंट के ब्राह्मणपन के संस्कारों को इमर्ज करो। अब हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मुरली चल रही थी 10 जनवरी 94, अव्यक्त मास की मुरली है। मुरली का टाइटल था, वर्तमान सीजन में एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। कौन से 3 पॉइंट थे, याद है किसी को? कौन से 3 पॉइंट थे जिनको हमको यूज करना है? ओम शांति दीदी। हाँ जो। हाँ जी, एक पॉइंट तो है जैसे मैं आत्मा हूँ, इसको अनुभव में लाना, पॉइंट को। हम्म। हम्म। और दूसरा है पॉइंट जैसे कोई भी संबंध संपर्क है, व्यर्थ बोल है, कर्म है, संकल्प हम्म। है, उनके ऊपर जैसे भित्ति को बिंदी लगा देना, उसके ऊपर चिंता नहीं हम्म। करना, उस पर बिंदी लगा हम्म। देना। हम्म। तीसरा पॉइंट था कि जैसे हमें ज्ञान की पॉइंट्स मिलते हैं, धारणा के पॉइंट्स मिलते हैं, उन पर मनन करके स्व हम्म। पर भी यूज करना है और दूसरों की पर भी यूज करना है, यानी कि स्व पर और सर्व पर यूज करना है। हम्म। ठीक। ये 3 पॉइंट्स थे। ये 3 पॉइंट्स बाबा ने बताए। ओम ज्ञान की शांति। पॉइंट को जगह जगह समय प्रति समय जैसा समय हो वैसे यूज करना। और बाबा ने इसमें अटेंशन शब्द पे अंडरलाइन किया था, माया और प्रकृति के लिए। माया का प्रभाव अभी चेंज होता रहता है। जैसे माया पहले आती थी ऐसे नहीं आती है, हमेशा रूप बदल कर। आप एक पर जीत पालोगे तो वो दूसरा रूप धारण करेगी, दूसरे पर जीत पालोगे तो तीसरे तरीके से आने की कोशिश करेगी। इसलिए समझना है, माया
माया के भी नॉलेजफुल होना है। जैसे बाबा के ज्ञान के नॉलेजफुल हुए ना, तो माया के भी नॉलेजफुल होना है। और बाबा ने ये पर्सनल मुलाकात में, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो, ये पहला ग्रुप। दूसरा, फरिश्ता बनना है तो मेरेपन के बोझ को समाप्त करो, सबके न्यारे बनो। तो इस टाइटल से ही पता चल रहा है बाबा ने फरिश्ते की क्या कहा होगा। तो तीसरा ग्रुप है आज, थर्ड ग्रुप। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करो। और ये बहुत सुंदर ब्राह्मणों के लिए सोमान है ये, और स्थिति भी है पूज्य स्वरूप की। अपने को कल्प कल्प की पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो। स्मृति है कि हम ही पूज्य थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। पूज्य बनने का विशेष साधन क्या है? कौन पूज्य बनते हैं? जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों का भी फाउंडेशन है पवित्रता। अगर हम कोई कर्म हमसे श्रेष्ठ होता है या हम करना चाहते हैं, तो उसका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता है। पवित्रता पूज्य बनाती है। अभी भी देखो, जो नाम से भी पवित्र बनते हैं तो पूज्य बन जाते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। जो आजकल के साधु सन्यासी हैं, वो पवित्र बनते हैं तो पूज्य बन जाते हैं ना, सब लोग उनकी आराधना करने लगते हैं, उनका लॉकेट पहन लेते हैं, पैर धो धो कर पीते हैं उनके। तो बाबा कह रहे हैं पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, इसमें ही सिर्फ श्रेष्ठ नहीं बनना है। मतलब बाबा तो ये समझते हैं ना, हम ब्राह्मणों की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये तो सबके लिए एक कॉमन बात हो गई। लेकिन कईयों के लिए कठिन भी हो जाती है, गृहस्थ मार्ग में रहने वालों के लिए। उसमें भी हमें पार होना है, क्योंकि पार नहीं हुए होंगे तो हमारा पूरा भविष्य और जो बाबा का ज्ञान है वो दांव पर लग सकता है। तो बाबा कह रहे हैं, अगर मनसा संकल्प में भी बाबा पवित्रता की फाउंडेशन, ब्रह्मचर्य अलग है, पवित्रता अलग है। पवित्रता मतलब मनसा वाचा कर्मणा। मनसा संकल्प में भी कोई नेगेटिव संकल्प है तो उसे भी पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए किसी के प्रति भी नेगेटिव संकल्प नहीं हो। अब यहाँ माया काम करती है। माया क्या करती है? पहले किसी के प्रति घृणा, नफरत पैदा करेगी, क्रोध उत्पन्न कराएगी, फिर उसके बाद नेगेटिव संकल्प चलवाएगी। उसका काम क्या है? माया क्या करना चाहती है हमसे? माया हमारी शक्तियों को चूसना चाहती है, शक्तियों को खाना चाहती है। भोजन होता है ना, वायरस और ये हमारे अंदर शरीर में एंटर कर कर क्या करते हैं? हमारे सेल्स को खाते हैं। तो माया का भोजन क्या है? शक्तियां। शक्तियां कैसे खाएगी? पांच विकारों से। शक्तियों का हनन होता है, किसी का कम, किसी से ज्यादा। तो क्या करती है माया? नेगेटिव संकल्प है, उससे पवित्रता नहीं कहेंगे। किसी के प्रति भी नेगेटिव संकल्प नहीं हो। अगर बोल में भी कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं तो मोटी बात हो गई, तो यथार्थ नहीं है, उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। यदि संकल्प और बोल ठीक हो, संकल्प और बोल ठीक हो, लेकिन संबंध संपर्क में फर्क हो, किससे बहुत अच्छा संबंध हो और किससे अच्छा नहीं हो, तो उसे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। समझा क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी बाबा बोल रहे कि मनसा में भी कोई नेगेटिव संकल्प है तो पवित्र नहीं कहेंगे। और हम्म। बाबा ने जो बोला बोल भी
बोल में भी अगर कुछ गलत है तो भी पवित्र नहीं कहेंगे। और मनसा, वाचा और फिर संबंध का भी बाबा ने बताया भी, अगर किसी के साथ संबंध ठीक है और किसी के साथ नहीं है तो भी पवित्र नहीं है। हाँ मनसा वाचा कर्मणा, सब संबंध संपर्क सब हाँ। कुछ पवित्र होना चाहिए। दो बातें तो ठीक हो गई, संकल्प वाणी। तीसरी, कर्म में जब हम आए, किसी के साथ अच्छा किसी के साथ नहीं, ये भी बाबा कह रहे हैं पवित्रता है। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में पवित्रता हो, ऐसे पूज्य बने हो। अगर मानो कोई भी बात में कमी है तो उसको खंडित कहा जाता है। खंडित माना किसी भी बात में कमी। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसलिए जरा भी मनसा वाचा कर्मणा में खंडन नहीं हो, अर्थात अपवित्रता न हो, तब कहा जाएगा पूज्य आत्मा। अब इसमें क्यों क्या कैसे नहीं लगाना है, कैसे करें क्या करें, हम तो दुनिया में रहते हैं, आंखों के सामने बहुत कुछ आता है, ये सब तो मायावी दुनिया है और यही रेस है। इसके लिए बाबा ने क्या कहा है, रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर। संडे की मुरली में था ना, स्वराज्य अधिकारी की उससे पिछली चली थी। तो ये तो सबकी अपनी अपनी रेस है, कौन कितना कर पाता है। तो बाबा कह रहे हैं उसको पत्थर मानेंगे, मूर्ति नहीं मानेंगे, किसे खंडित जो हो जाती है उसको म्यूजियम में रखते हैं, मंदिर में नहीं रखते हैं। हाथ किसी का टूटा हुआ है, किसी का पैर गायब है, देखी है ना ऐसी मूर्तियां काली काली निकलती है नीचे, तो खाली ऐसे ही बिना उनको सजाए धजाए ऐसी जैसे निकलती है वैसे ही रख देते हैं उनको। कोई धूप अगरबत्ती लगती है उनको, कोई मूर्ति नहीं मानेंगे, उसको पत्थर मानते हैं, म्यूजियम में रखेंगे, मंदिर में नहीं रखते। तो ऐसे पवित्रता का फाउंडेशन चेक करो। कोई भी संकल्प आए तो स्मृति में लाओ, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। यह याद रहता है, ये जिस समय कोई बात आती है उस समय भूल जाता है, पीछे याद आता है, फिर पश्चाताप होता है, ऐसे नहीं करते थे तो बहुत अच्छा होता। तो सदा पवित्र आत्मा हूँ, पावन आत्मा हूँ। पवित्रता अर्थात स्वच्छता। स्वच्छता कितनी प्यारी लगती है। अगर मंदिर भी हो, मूर्ति भी हो, लेकिन स्वच्छता नहीं हो तो भी अच्छा नहीं लगेगा। मंदिर भी है, मूर्ति भी है, लेकिन स्वच्छता नहीं है, सच्चाई सफाई। तो मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ये शरीर हमारा मंदिर और आत्मा इसमें मूर्ति। ये स्मृति सदा जीवन में लाओ, सिर्फ सोचो नहीं लेकिन जीवन में लाओ। मतलब मंदिर को कोई खराब करे, गंदा करे, तो मूर्ति में कोई पूजा करने आएगा क्या? पूजनीय नहीं कही जाएगी, वहां कोई आएगा ही नहीं। सोचते तो बहुत है ना, ये भी हूँ ये भी हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव में आए तो क्या याद रखेंगे? संपूर्ण पूज्य आत्मा हो, परसेंटेज में नहीं, 80% पूज्य हो, 20% खंडित हो, नहीं, तो 100% पूज्य अर्थात 100% पवित्र हो। सभी को स्वच्छता अच्छी लगती है या कचरा अच्छा लगता है? कचरा माना देह की भी सफाई और मन बुद्धि की भी सफाई। तो अपने से पूछो कि मन स्वच्छ बना है, बुद्धि स्वच्छ बनी है? कौन सा चित्र सामने आता है इसमें? मन और बुद्धि स्वच्छ बनी है। एक चित्र था ना, व्हाट्सएप पर बहुत चला था, एक दिमाग है उसके अंदर झाड़ू लगा रहे हैं। कान का भी आया था, कान में भी कान की सफाई कर रहे हैं तो कान में झाड़ू लग रहा है। तो बाबा कह रहे हैं पूछो अपने से।
या थोड़ी थोड़ी स्वच्छ बनी है, थोड़ी थोड़ी अस्वच्छ है। अगर कहाँ कचरा पड़ा हो तो आप उस पर बैठेंगे, उस पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे सोचो कि जरा भी अपवित्रता अर्थात कचरा है तो बाप को अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे सोचो कि अपवित्रता अर्थात कचरा है। कचरा है तो बाप के प्यारे तो नहीं हुए। ब्राह्मण बने ही हो बाप का प्यारा बनने के लिए। पूज्य आत्माएं सर्व की प्यारी है। जड़ मूर्ति है लेकिन कितनी प्यारी लगती है। अपने चैतन्य परिवार से इतना प्यार नहीं होगा जितना मूर्ति से प्यार होगा। होता है ना लोगों को, मूर्ति को तो साथ में ले जाते हैं। जो अच्छी भक्ति आत्माएं होती है ना, वो मूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथ साथ लेकर जाती है। हमसे अलग ना हो, मीरा की तरह। लड्डू गोपाल होगा तो उन्हें टोकरी में लेकर जाएंगे। इतना मूर्ति से प्यार है, सोचो। आपस में झगड़ेंगे लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे। क्यों प्यार करते हैं? पवित्रता है ना। पवित्रता अर्थात जरा भी अपवित्रता नहीं हो। कहते हैं ना, अगर पवित्रता की ताकत है तो संसार की कोई भी आत्मा आपको हरा नहीं सकती है किसी भी चीज में, बशर्ते आपका निश्चय पक्का हो भगवान पर। सभी को सुनाते हो ना कि अगर एक बूंद भी विष की एक मन दूध में पड़ जाए। एक मन दूध कितना होता है? मन 100 किलो। एक विष की बूंद पड़ जाए तो मन सारा मीन्स क्या हो? 20 kg। हाँ। एक कितना? मन मतलब 20 kg 20 मीन्स। केजी या अच्छा 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 अच्छा। नहीं दीदी, 40 किलो होता है, क्विंटल होता है 40 किलो। 100 किलो तो। नहीं नहीं, हाँ। हाँ। एक मन मतलब 20 kg, वो तो सही है। हमारे यहाँ गुजरात में तो वही चलता है। ओम नहीं, एक शांति। मन अच्छा 40 किलो 40 किलो, होता है। 40 किलो दीदी। 40 किलो। क्विंटल 40 100 किलो किलो होता होता है, है। 40 किलो। 1 क्विंटल, 100 किलो का मतलब 1 क्विंटल। एक मन, चलो ठीक है, होगा जो भी 20-40 होगा। तो बाबा कह रहे हैं एक बूंद एक भी मन विष की। 40 किलो होता है। अच्छा ठीक है, उतना ही होगा। दूध में पड़ जाए तो सारा विष हो जाता है। पहले ये डिजिट्स चलती थी ना। ऐसे जरा भी अशुद्धि है तो कौन सी आत्मा कहलाएंगे? शुद्ध या अशुद्ध? कहेंगे आधे, हाफ कास्ट है। तो सदा हर कर्म करते, संकल्प करते, बोल करते ये चेक करो कि बाप को प्यारे कौन है, पवित्र आत्मा या मिक्स आत्मा। बाबा तो एवर प्योर है ना, तो उसको पवित्रता कितनी प्यारी है। पवित्र आत्मा प्यारी है क्योंकि बाप सदा परम पवित्र है और उनको प्यारी भी पवित्रता लगती है। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? जरा भी खंडित नहीं। ये वर्ष मतलब ये 10 जनवरी की मुरली है ना। 90 कब की है? 94। हाँ, क्योंकि 93 खत्म हो गया, 94 चल रहा है। 10 जनवरी 94। तो बाबा चाह रहे हैं ये वर्ष जो आने वाला है इसमें पवित्रता जरा भी खंडित नहीं हो। सदा परम पूज्य कमाल करके दिखाएंगे ना कि सोचेंगे, देखेंगे नहीं, करेंगे। हाथ उठाने वालों का फोटो निकल रहा है। अच्छा है, बाप तो सदा ही बच्चों में निश्चय रखते हैं। बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते चलो, उड़ते चलो। जो ओटे वो अव्वल नंबर अर्जुन। बाप तो सबको अव्वल नंबर ही देखते हैं। सेकंड थर्ड तो नहीं आना है ना कि चलो। पर उपकार करते हैं, उसको पहला नंबर दे देते हैं। मतलब हम पीछे हो जाते हैं, उसको आगे कर देते हैं। तो आप पीछे जाओगे तो कोई आगे हो जाएगा, ऐसा परोपकार नहीं करना है। ऐसे तो नहीं सोचते हो, पुरुषार्थ में रेस भले करो और बातों में रेस नहीं करो। तो सिर्फ पूज्य नहीं, परम पूज्य आत्माएं हैं। ये सम्मान दे रहे हैं बाबा। यह सदा स्मृति में रहे। देखना, यहाँ पूज्य कह कर जाओ और वहां खंडित हो जाओ। फिर कहो कि ठोकर लगी तो खंडित हो गए। कितना भी कोई ठोकर लगाए, कितना भी कोई ठोकर लगाए, लेकिन खंडित नहीं होना। चाहे कितना भी बड़ा मोटा हैमर लगाए, हथौड़ा,
लेकिन खंडित नहीं होना। तो पक्का याद रखेंगे ना, ये कौन, भगवान के महावाक्य हैं। देखेंगे रिजल्ट, बाबा कह रहे हैं। पेपर आएंगे, बाबा रिजल्ट देखेंगे। पेपर में पास होना हमारा काम है, पेपर का काम है आना। चलो अपने पूज्य स्वरूप में स्थित करते हैं अपने को। देखेंगे सामने, मैं परम पूज्य आत्मा, परम पवित्र आत्मा। कोई भी जो स्वरूप आपको अच्छा लगता है, हनुमान का, गणेश का, दुर्गा का, वो अपने सामने लेकर आओ। और देखो बड़ा सा, जैसे साक्षात्कार होता है ना, तो बड़ा सा दिखाते हैं। और उससे बहुत तेज गोल्डन रंग की लाइट, सिल्वर गोल्डन कलर की लाइट निकल रही है। और उस लाइट के बीच में जो मूर्ति है, बहुत तेज चमक रही है। आंखों से प्रकाश निकल रहा है, मस्तक में लाइट दिख रही है। पीछे लाइट का क्राउन बड़ा सा घूम रहा है। उंगली पर चक्र घूम रहा है। सभी हाथों में अलंकार चमचमा रहे हैं। पीछे से घंटियों की आवाज आ रही है, मंदिर की जैसे घंटियां बजती हैं, जैसे सभी मंदिरों की जैसे घंटियां एक साथ बज उठी हैं। भक्तों को साक्षात्कार हो रहा है। बादल गड़गड़ाने लगे हैं। मोर पक्षी कलरव करने लगे हैं। धरती में, समुद्र में उछाल आ रही है। मेरा विशाल काय स्वरूप विष्णु चतुर्भुज जैसे समुद्र के बीच में निकलता हुआ भक्तों को अनुभव हो रहा है। चेहरा मुस्कुराता हुआ दृष्टि दे रहा है ये स्वरूप सभी को। और समाने लगता है अपने स्वरूप में। धीरे 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 समाता 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 प्रकाश पुंज बनकर उड़ जाता है ऊपर की ओर, गायब। वापस त्रिकुटी में। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं देखेंगे रिजल्ट। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, यही कर्मयोगी की मुख्य निशानी है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। सहज की निशानी क्या है? उसमें मेहनत नहीं होगी, वह सदा होगी, निरंतर होगी। मुश्किल काम होता है तो सदा नहीं कर सकते हैं। जो सहज होगा वह स्वतः और निरंतर चलता रहेगा। तो सहज योगी अर्थात निरंतर योगी, कभी साधारण, कभी योगी नहीं। योगी जीवन है तो जीवन सदा होता है, इसलिए योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले। ब्राह्मण जीवन है तो योग कभी नीचे ऊपर हो नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ योगी नहीं हो लेकिन कर्म योगी हो। तो कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। अगर सोए हुए भी हो तो सोने का तो कर्म कर रहे हो ना, सोना भी एक कर्म है। कैसे सो रहे हैं ये कला हो जाती है, सोने की भी कला है। कोई आपको देखे तो गुण उठाए उससे। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, ऐसे योगी जीवन वाले योग के बिना नहीं रह सकते। ऐसे अनुभव करते हो या योग टूट जाता है?
फिर लगाना पड़ता है। टूटना माना एकदम विस्मृत हो जाना, लौकिक दुनिया में जैसे मगन हो जाना। फिर उसके बाद आप योग लगाते हो तो थोड़ा कठिन नहीं लगता? बाबा बाबा याद रहे, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, भले ही शक्तिशाली नहीं है लेकिन बाबा से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। लेकिन एकदम ही टूट जाता है और एकदम ही लौकिक दुनिया में हम मस्त हो जाते हैं, बिल्कुल ही भूल जाते हैं। सपोज करो 4-5 घंटे आप पूरी तरह भूले हुए हो, फिर शाम को याद आती है, तो थोड़ा सा ऐसे लगता है ना कितनी दूर हो गए हम। होता ही नहीं होता ऐसे? तो बाबा कह रहे हैं योग का सहज अर्थ है याद। तो याद किसकी आती है? जो प्यारा लगता है उसकी याद आती है। हाँ, टाइम लगता है। तो बाबा कह रहे हैं सारे दिन में देखो याद अगर आती है तो प्यारी चीज होती है। चेक करने को बाबा बोल रहे हैं। तो सबसे प्यारा कौन है? बाबा। तो सहज और स्वतः याद आएगा ना। अगर कहाँ भी, चाहे देश में, सॉरी देह में, देह के पदार्थ में प्यार होगा तो बाप के बदले वो याद आएगा। कभी कभी देह से प्यार हो जाता है तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो चेक करना है सिवाय बाप के और कोई आकर्षण करने वाली वस्तु या व्यक्ति तो नहीं है। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण कर्म होता है, व्यर्थ कर्म हो जाता है, तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ। तो सहज दीदी म्यूट हो गए आप। आवाज आ रही है? हाँ अब आई दीदी। आ रही है अभी। एक मिनट। एक मिनट। हम्म। तो बाबा चेक करने के लिए कह रहे थे श्रेष्ठ कर्म की निशानी होगी स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। अगर हमसे श्रेष्ठ कर्म हो रहा है तो हम भी संतुष्ट होंगे और दूसरे भी होंगे। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों पर पड़ेगा। तो ये बाबा संतुष्टता के लिए कह रहे हैं। इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं, ये तो सब जानते हो आप। बाबा कह रहे हैं आपके साथियों से पूछें कि संतुष्ट है कि नहीं है, या वो कहेंगे थोड़ी शक्ल ऐसी करेंगे, मतलब ऐसे मुंह करते हैं ना थोड़ा सा, हाँ ठीक है संतुष्ट तो है ही, ऐसे तो नहीं करेंगे। क्योंकि योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है। कौन से? एक स्वयं से संतुष्ट, एक बाप द्वारा संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। ये तीनों भी संतुष्ट होने चाहिए। अब हमको तोड़ निभाना होता है दोनों तरफ, लौकिक से भी अलौकिक से भी। वो भी नाराज ना हो, वो भी नाराज ना हो। लेकिन माया के प्रभाव में आकर ऐसा नहीं कि माया उनके अंदर है तो हम भी उसके साथ दोस्ती करके उनको नाराज ना करें, वो वाला खुश नहीं करना है। उसमें भले ही नाराज हो जाए कोई। ये बाबा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये तीनों सर्टिफिकेट है कि लेना है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है ना, एयर कंडीशन चलता है तो वायुमंडल में ठंडाई का प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही योगी जीवन का प्रभाव होता है।
ऐसा प्रभाव है। योगी माना साइलेंस की शक्ति, इसको कहा जाता है योगी जीवन। तो ऐसे हैं कि हाँ हाँ करते रहते हो, हर रोज की चेकिंग हो, चेक करेंगे तो चेंज होंगे, चेक करेंगे तो चेंज होंगे। अच्छा, क्योंकि जिस चीज पे हमारा ध्यान जाता है, अब हमने चेकिंग की, हमारा ध्यान गया किस पर गया कि मुझ में इस कमी को भरना है, या मेरे जीवन में साइलेंस का अनुभव मुझे नहीं हो रहा है, ये आपका ध्यान गया। तो ध्यान जाने से उस पर वर्क करोगे ना, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बाबा की ऊर्जा उसमें भरेगी। जिस चीज पे आप ध्यान देते हो वहां ऊर्जा जाती है। आप अपने स्वयं की आत्मा पर ध्यान दोगे तो ऊर्जा जाएगी आत्मा में, बाबा की ऊर्जा। और वस्तुओं में ध्यान दोगे तो वस्तुओं में चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ग्रुप नंबर 5, प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होना यही संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता है। अपने को संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं समझते हो? प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होना यही संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता। प्रत्यक्ष फल माना अभी अपने आपने कोई श्रेष्ठ कर्म किया, ज्ञान सुनाया या योग में स्थित रहे, तो आपको प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होगी। क्या क्या मिलेगा? प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? क्या मिलता खुशी है दीदी, प्रत्यक्ष? खुशी खुशी। खुशी। और क्या मिलता है? दुआएं मिलती हैं दीदी। शांति, दुआएं, खुद को अनुभव होता है ना, एकदम रिलैक्स हो गए। जो अस्त व्यस्त हो रहा था मन, वो व्यवस्थित हो गया। तो बाबा कह रहे हैं, बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला संगम पर लगता है। इस समय संगम युग पर है बाप और बच्चों का मेला। लोगों ने यह नदियों के मेले को संगम बना दिया है। तो यह किससे कॉपी की है? और संगम युग की क्या विशेषता है जो और किसी युग में नहीं है? प्रत्यक्ष फल की तो यह विशेषता है ना। तो संगम युग में संगम के कर्म का फल मिलेगा। सतयुग में, सॉरी, सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बना और वर्षा मिला, सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो भी याद में रहकर सेवा करते हो वह कोई भी कर्म करते हो तो कर्म का प्रत्यक्ष फल अनुभव करते जाओ। अगर कर्म किया, सेवा की, प्रत्यक्ष फल के रूप में कोई अनुभव नहीं होता तो चेक करो क्यों फल नहीं मिला। क्या कहा बाबा ने? क्या पूछा बाबा ने? क्या पूछ रहे बाबा? अपने को संगम युग की आत्मा समझ रहे हो? क्वेश्चन क्या पूछा बाबा ने हमसे? जी बाबा बाबा ने पूछ रहे कि कोई बाबा सेवा करे तो उसका कोई फल मिला? हम्म अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये पूछ रहे बाबा। मिलता है लेकिन आपको नहीं अनुभव हो रहा, आपने तो सब कुछ किया लेकिन प्रत्यक्ष फल अनुभव नहीं हो रहा। तो पूछ रहे बाबा, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क। अब देखो आगे क्या कहते हैं बाबा, क्यों नहीं मिला। अगर कर्म में स्वार्थ होगा, सेवा में स्वार्थ होगा तो फल नहीं मिलेगा। कैसा स्वार्थ? हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा नाम हो, हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई मुझे पूछे, समझ रहे? तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन योग युक्त कर्म व योग युक्त यथार्थ सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख या डबल लाइट की अनुभूति, कोई ना कोई बाप के गुणों की अनुभूति जरूर होती है। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना, खाते हो, तो जो प्रत्यक्ष फल खाने वाला है उसको क्या अनुभूति होगी? सदा मन और बुद्धि तंदुरुस्त होगी। ये है
प्रत्यक्ष फल, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। क्या है? मन और बुद्धि तंदुरुस्त। अगर कमजोर रहती है तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते हो। लोग शरीर के लिए फ्रेश फ्रूट क्यों खाते हैं? हेल्थ के लिए। तो ये आत्मा के लिए प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए ही आपका स्लोगन है, कौन सा स्लोगन? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। एवर वेल्दी भी होना, वेल्दी माने धन संपत्ति। कौन सी धन संपत्ति है? मैं यहाँ पर संगम पर ज्ञान हेल्दी तो, ज्ञान ज्ञान और वृद्धों की। खुशी। हाँ, हेल्दी तो हो गए मन से, बुद्धि से, बाबा ने तंदुरुस्त बोल दिया। वेल्दी, वेल्दी माने धन संपदा, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, इससे संपन्न। और हैप्पी, हैप्पी माना आत्मा हाँ सदा खुश। हाँ, इतना ही ज्यादा है जो दूसरों को भी देते रहो खुशी। महादानी हो ना, रोज देते हो या कभी कभी। अखंड महादानी, चाहे मनसा से, चाहे वाणी से, चाहे संबंध संपर्क से दो, देना ही है। ठीक है ना? अखंड है। फॉलो फादर, जिससे प्यार होता है उसको फॉलो करना सहज होता है। तो बाप से कितना प्यार है? अनलिमिटेड किसी ने बोला, तो खजाने भी अनलिमिटेड, सेवा भी अनलिमिटेड, बेहद है ना। तो सदा बेहद की खुशी, बेहद का नशा, बेहद की प्राप्ति। तो डबल विदेशी इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? किसी ने बोला पुरुषार्थ में फर्स्ट नंबर लेंगे। फर्स्ट नंबर में तो आएंगे, लेकिन और क्या करेंगे? अपने अपने स्थान पर जहां से भी आए हो, अपने सेवा स्थान व अपने देश में सारे वायुमंडल को ऐसा शक्तिशाली बनाओ, ये चाहते हैं बाबा। जो सबके अब सब अचल रहे, जो सबके सब अचल रहे, कोई हलचल में नहीं आए। ऐसे कर सकते हो? इस वर्ष एक भी ब्राह्मण हलचल में नहीं आए, ऐसा वातावरण बनाओ। इस वर्ष में यही देखेंगे। स्वयं निर्विघ्न तो बनना ही है, लेकिन औरों को भी बनाना है। औरों को कैसे बनाएंगे? औरों को कैसे बनाएंगे? खुद तो बन रहे हैं, खुद तो बनते हैं, योग करते हैं, बाबा की किरणें लेते हैं तो बने। सोमान ले लिया, मैं विघ्न विनाशक हूँ, चलो बन गए। औरों को कैसे बनाएंगे? औरों के लिए दीदी शुभ कामना शुभ भावना रखेंगे तो हम्म। निर्विघ्न बनेंगे वो भी। मतलब अपनी अच्छी गुड विशेस देंगे तो बन सकते हो। और दीदी प्रकाश देकर, समाधान दुआओं स्वरूप देकर, बनकर। प्रकाश देकर, दुआओं देकर। बाबा ने भी क्या कहा? अपने अपने स्थान पर जहां से भी आए हो, अपने सेवा स्थान व देश में, सपोज कोई एक सेंटर है, या हम अपनी जगह भारत में बैठे हैं, तो सारे वायुमंडल को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सब के सब अचल रहे, कोई हलचल में नहीं आए। उसके लिए संगठित योग, और इस लक्ष्य के साथ में कि हमको यहाँ तक वाइब्रेशन फैलाना है। तो एक एरिया ले सकते हैं, पूरा भारत तो बड़ा हो गया। आप जहां जहां एरिया के हो, उस एरिया को विजुअलाइज कर कर हमको इस पूरे शहर में फैलाना है। और सब लोग, दो या दो से अधिक होता है संगठन, इस लक्ष्य से बैठकर योग करेंगे ना, तो वहां का वायुमंडल आप देखोगे, जो और दूसरी ब्राह्मण आत्माएं भी हैं वो भी अचल हो जाएंगी। ये बाबा चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत कमजोर है आत्माएं, उनमें शक्ति भरनी है। और शक्ति देने के लिए अभी मेजोरिटी में शक्तियां नहीं प्राप्त हो रही हैं। पहली बाबा से लेना, वो बाबा से ले नहीं पा रहे हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब आपकी योग की, खुद की योग बल से बाबा से शक्ति लेना। ये वाली चीज कम है। तो ये मुरली पूरी होती है। ठीक है। तो निशा बहन आज क्या बोली थी कि क्या आई एम सॉरी वाला कराना है?
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो वाला कह रहे थे क्या? हाँ जी। बाई काय म्हणले हा थोडस ना ते पोरग गेलो अमरावतीला विसरला कपडे टाकून दिले त्यानं 2-3. अर्चना बहन। हम्म। सॉरी सॉरी. देखो ये आई एम सॉरी वाला तो रिपीटिशन में है ना, 108 बार है, तो ऐसा कर सकते हैं कि सभी 5 मिनट के लिए टारगेट दे देंगे, हमें बीच बीच में बोल देंगे, आप खुद कर लेंगे, है ना। तो ये 108 बार हो सकता है। और किसी विशेष आत्मा को दुआएं देने का, ये बहुत अच्छा। जैसे अभी बाबा कहते हैं ना, सबको दुआएं दो, तो किसी आत्मा को सामने रखकर उसके लिए बहुत बहुत दुआएं दो। बस जो आपके दिल से निकल रहा है वो आप देते जाओ 2 मिनट के लिए। ठीक है, पहले ये करते हैं, फिर आई एम सॉरी वाला करेंगे। आज का वरदान भी पहले पढ़ लेते हैं। क्या है आज का वरदान, निकालना याद नहीं है, पढ़ा तो कितनी बार था। वरदान क्या है, निकालना। ओम शांति दीदी, वरदान पढ़े। हाँ हाँ हाँ, पढ़िए। बाबा का वरदान ही हर सभी आत्माओं के सिर पर और सभी वरदान ले रहे हैं। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस न जाएं, इससे तो दूर रहना ही ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि का कोई आत्मा का साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन है, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति, ओम शांति। राइट हैंड कौन होता है? जो समय पर जब भी बोला जाए तुरंत हाजिर हो जाए। जैसे सीधा हाथ से कर्म अच्छे से होता है ना, राइट हैंड माना वो व्यक्ति, आत्मा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का। और अभी दुआएं देते हैं 2 मिनट के लिए, किसी आत्मा को इमर्ज करें। जिसके साथ आपका ज्यादा कार्मिक अकाउंट है उसे ही सामने देखेंगे, इमर्ज करेंगे उसकी पूरी इमेज को सामने देखकर। भ्रिकुटी में आत्मा देखें उसे, और सामने बिठा दे, जैसे एक चेयर पे वो आप इधर बैठे हो, वो आत्मा उधर बैठी है। बाबा को देखेंगे उस आत्मा के सिर के ऊपर, और उसकी किरणों के अंदर देखें। बाबा की किरणों के अंदर, फोकस के अंदर वो आत्मा ढक गई है, पूरी कवर्ड। स्वयं को तो आत्मा देख ही रहे हो आप। अब कनेक्ट करें, बाबा से आप कनेक्ट, और आपसे वो आत्मा कनेक्ट। अब उसके लिए शुभ संकल्प करें। अब हर एक का अपना अपना होगा, इसलिए हम 2 मिनट चुप रह रहे हैं साइलेंस में। आप उसे दुआएं दें 2 मिनट के लिए।
ओम शांति। उस आत्मा को हमने दुआएं दी, बहुत बहुत कल्याण हो उस आत्मा का। अब जिस आत्मा को आपने इमर्ज करा है, उसी के प्रति जो कार्मिक अकाउंट है उसको हल्का करने के लिए संकल्प करेंगे। मैं इस आत्मा के लिए अभ्यास कर रही हूँ, इससे मेरे कार्मिक अकाउंट उसके और मेरे बीच में हल्के होंगे। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, जो भी मेरा उसके साथ में अकाउंट है, मेरे ही कर्मों के मनसा वाचा कर्मणा जो भी मुझसे कुछ हुआ, उसी के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अब हम ये प्रैक्टिस करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हम उस आत्मा से नहीं कह रहे हैं, ये हम स्वयं से कह रहे हैं। स्वयं माना मैं खुद से कह रही हूँ कि मुझसे गलती हुई, मैंने ऐसे संकल्प करे, ऐसा मैंने व्यवहार करा, प्लीज फॉरगिव मी। मेरा अंतर्मन और मैं दो हैं हम, चेतन अवचेतन। चेतन अवचेतन से कह रहा है, क्योंकि चेतन मन क्या होता है, सारा हाथ में जो उसे दिखता है वही करता रहता है। उसे ये पता ही नहीं होता कि अवचेतन में क्या पहुंच रहा है और पहुंचने के बाद में क्या क्या हानि हो सकती है। इसलिए ये चेतन और अवचेतन के बीच की बात है। चेतन कह रहा है अवचेतन से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, क्योंकि अवचेतन में बहुत कुछ हलचल हो रही है। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू किसे कहा? अवचेतन ने माफ कर दिया। और आई लव यू दोनों के बीच में, चेतन और अवचेतन के बीच में प्रेम संबंध हो गया। और ये सारा बोझा जो है हमने ऑलरेडी बाबा को दे दिया पहले ही। इसको हम रिपीट करेंगे 108 टाइम्स। आप 40 टाइम्स तक बोलिएगा, उसके बाद में बीच में थोड़ी देर बोलेंगे, फिर उसके बाद में फिर 108 तक कंप्लीट करेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कंटिन्यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. कंप्लीट हुआ सभी का? 108 टाइम्स हो गया। जी दीदी। ठीक है, थैंक्स करें। यूनिवर्स को थैंक्स, प्रकृति को थैंक्स, अपने लौकिक संबंधियों को थैंक्स, अलौकिक संबंधियों को थैंक्स, सभी को थैंक्स। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।